पिक कर लेते हैं, BTST ट्रेड्स, STBT ट्रेड्स। मानस, क्या कैरी करेंगे आप मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, अवॉइड करेंगे क्योंकि एक बड़ा क्रैक ऑलरेडी देखने को मिला है। मुश्किल है ये कहना कि एक गैप गैप डाउन हमें मंडे को देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग करने के लिए अपॉर्चुनिटी है नहीं और सेल में कुछ ऑप्शन है, लेकिन जो कि ऑलरेडी गिर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना बेहतर रहेगा। ये हो गया जनाब आपका मानस का ट्रेड। अब कहेंगे कुछ दिया नहीं जी जनाब, ये भी एक ट्रेड होता है, ना ट्रेड करना ये भी एक ट्रेड होता है। सोनी जी, आपका व्यू? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है यहाँ पे ग्रासिम पे एक सेल नजर आ रहा है, अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिलो क्लोज दे रहा है। ऑप्शन चेन में भी देखेंगे तो ब्रेकडाउन ही दे रहा है। सो 2500 के नीचे है, सेल कर सकते हैं फ्यूचर्स में। करीबन 2487 के यहाँ पे चल रहा है, बट बिकॉज थोड़ा ओवरनाइट रिस्क रहेगा तो यहाँ पे एक हेज करने की भी सलाह दूंगी कि आप अगर फ्यूचर्स पे सेल कर रहे हैं ग्रासिम पे, तो सामने पोजीशन हेज करने के लिए 2500 कॉल ऑप्शन खरीद के रखे, जो कि करीबन 20 रुपए पे चल रहा है। सो यहाँ पे पोजीशन आपका हेज हो जाएगा। टारगेट्स जो है यहाँ पे 2450 से 2430 के रेंज पे नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 2510 का रहेगा। पिक गाबा जी, आपने क्या पिक किया, STBT या BTST? कुछ नहीं, इनफैक्ट लेना नहीं चाहिए क्योंकि सेंटर रैली की हम बात कर रहे हैं। वेडनेसडे को छुट्टी है 2 दिन, कुछ नहीं होना। छुट्टी का टाइम है, माहौल है, एंजॉय कर लीजिए। हाँ, मैंने 2 बजे स्टॉक दिया था डिक्सन का, वो उसमें फटीग है, थका हुआ है, उसमें चाहे तो वो कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज नो फ्रेश ट्रेड्स। उसका जो मैंने टारगेट दिया 17,500 का, स्टॉप लॉस 18,000। ठीक है, अमित जी, आपने क्या पिक किया कल के यहाँ से? जी श्रेया मैम, मैं भी गावा सर की तरह अपने 2 बजे की कॉल से कंटिन्यू करूंगा। 386-87 के लगभग शॉर्ट दिया था, करंटली 381-65 है। फ्रेश व्यू इस मार्केट में नहीं दूंगा। एग्जिस्टिंग कॉल का स्टॉप लॉस एट कॉस्ट पे लिया 86, टारगेट्स हमारे 370 के मेंटेन रहेंगे। ठीक है, कविता जी, आपके पिक BTST STBT? तो श्रेया जी, नो न्यू ट्रेड, और जो ट्रेड दिया है स्टेट बैंक का, वहां भी मैं कहूंगी कि एक बार प्रॉफिट बुक करें, और न्यू ट्रेड हम लेंगे मंडे के ट्रेडिंग सेशन। कोई न्यू ट्रेड नहीं, बाजार जिस मूड माहौल में फिलहाल दिख रहा है, कोई न्यू ट्रेड नहीं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, बाजार की हालत खस्ता ही होती जा रही है और कुछ मिनट्स बाकी हैं क्लोजिंग में, और 400 अंक से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में 23,550। वीरू जी, क्या करना चाहिए ऐसे बाजार में जो हालत देखी जा रही है, काफ़ी डरावनी लग रही है? क्या कह सकते हैं कि ये बेरिश मार्केट की शुरुआत हो चुकी है? देखिए श्रेया, अब हम 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे, हालांकि हम जो व्यू शेयर कर चुके हैं तो दोबारा कंफ्यूज नहीं करेंगे, बट ट्रेड्स जो है ना श्रेया, आजकल इंट्राडे में मिल रहे हैं। जैसे कि हमने बात की, सुबह भी एक ट्रेड शॉर्ट का मिला अच्छा, और वो अब ये कह सकते हैं कि आप 200 डेमा के नीचे अगर हमने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया तो वीकली पर हमारा वो जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज आता है वो आता है करीब 23,300। तो अब एटलीस्ट श्रेया वहाँ तक का डाउन साइड नज़र आ रहा है 23,300, जहाँ पे आपका 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज अलाइंड है। और रही बात निफ्टी बैंक की, इस क्लोज के साथ निफ्टी बैंक पर भी, क्योंकि देखिए अब हम वीकली चार्ट्स की बात कर रहे हैं, हम डेली चार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, वीकली पर भी अब निफ्टी बैंक पर 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज की ट्रैजेक्टरी खुल गई है, जो कि आप आती है मोटे तौर पे 50,000 के जोन पे। बट मैं आपको थोड़ी सी मार्केट ब्रेथ दिखाता हूँ श्रेया। मार्केट ब्रेथ कितनी ख़राब है आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं। नाउ वी आर इन एक्सपायरी वीक, मतलब मंथली एक्सपायरी है। लुक एट लॉन्ग्स, एक 3 में शॉर्ट कवरिंग और 31 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब हो क्या रहा है, देखिए थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट रखना पड़ेगा आपको, इन स्टैट्स को थोड़ा डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव समझना पड़ेगा, क्योंकि अब हम आखिरी हफ्ते में हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है करंट मंथ फ्यूचर्स पे, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ में नहीं जा रही है, ये चीज़ बड़ी ख़राब है। और लॉन्ग्स कहीं पर विजिबल है और शॉर्ट कवरिंग कहीं पर है, तो वो सिर्फ फार्मा में। शॉर्ट बिल्डअप, सिमेंस, ABB, यानी और कौन कौन से स्पेस आ गए हैं श्रेया बेयर ग्रिप में? आपका पहले था FMCG, उसके बाद आपका ऑटो था, अब यहाँ पे बड़े तौर पे पूरा का पूरा कैपिटल गुड स्पेस अलॉन्ग विद L&T, ABB, सिमेंस, कमिंस आज एक बेयर ग्रिप में आ गया है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, इस वक्त कंप्लीटली बेयर ग्रिप में। ये आपके स्क्रीन पे लॉन्ग अनवाइंडिंग के आंकड़े हैं।
एम्फेसिस, पेटीएम, सीडीएसएल और आरबीएल बैंक। मानस, एक प्रश्न लूँगा आपसे यहाँ पे। अब जिस प्रकार से निफ्टी बैंक का अलाइनमेंट है, इस बार जितनी फोर्स से हम नीचे आए हैं, इस बार हमारे पास इन स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शॉर्टिंग की गुंजाइश और भी ज़्यादा है। हमारे पास मल्टी मंथ 20 अगस्त से लेकर जो बेस परसिस्ट कर रहा है वो आता है करीब करीब 50-500 के जोन में। वहीं पे आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी अलाइन्ड है। उसके नीचे प्रोजेक्शन क्या होगा बैंक निफ्टी का? देखिए, अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर एक नेकलाइन आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, जो कि 49,800 है। मेरे ख्याल से वो लेवल्स भी एक बार निफ्टी टेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो लेवल ब्रीच हुए तो ये मान के चलिएगा कि गिरावट तो बड़ी होगी उस केस में बैंक निफ्टी में। तो पैटर्न बहुत क्लियर दिख रहा है वीकली चार्ट पे। अगर आप एक नेकलाइन बनाएंगे तो बिल्कुल आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। तो कम से कम 49,800 तक के टारगेट बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी ने इस बार अपनी 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 50,400 है उसको ब्रीच किया तो। जनाब, एक समय वो आता है ना कि स्क्रीन पे बोलना भारी पड़ जाता है कि अब मुझे कोई बोले कि भाई शॉर्ट ट्रेड निकाल के लाओ, तो मैं कहाँ से निकाल के लाऊं, है ना। मेनवाइल अभी भी आप